नमस्कार। द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये विशेष प्रोग्राम। जी हाँ, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, और वाकई बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर विश्वास करते हैं कि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। इस दुनिया में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में अपने परिवार को, अपने को संभालते हुए न जाने कहाँ अपने उन सपनों को, अपने उन शौक़ को जो वो जीवन में करना चाहते थे, उनको पीछे छोड़ आते हैं। और उनको अगर बाद में मौके भी मिलते हैं तो वो उन चीज़ों को नहीं कर पाते। ऐसी कहानी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की है। तो आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पूनम जी, जैसा मैंने कहा कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, बड़े सारे लोग जो हैं वो अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो यूं ही बीत गई, काम करते, घर देखते, बच्चे पालते और मतलब नौकरियां करते, यही जो हम करना चाहते थे वो तो हम कर ही नहीं पाए। तो आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि व्यक्ति जो उसके मन की बात है, जो अंदर की बात है, जो कहीं ना कहीं वो अपने इस जीवन में करना चाहता था, वो न कर पाया हो, तो वक्त रहते उसको करने की कोशिश करनी चाहिए? उसके लिए क्या प्लान बनाना चाहिए, या क्या आप उसको सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, अगर कोई ये सब कुछ नहीं कर पाया, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इसमें उसी इंसान की गलती है, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है। ऐसा कोई काम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपने लिए एक दिन में 2 घंटे ना निकाल पाओ। ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन भी होता है, बिजनेस करता है, सुबह से शाम तक बिजनेस करता है, उसके पास भी रात को बाहर अपने बीवी बच्चों को डिनर कराने के लिए तो टाइम होता ही है ना। आप अपने बच्चों के हिसाब से चले जाते हो कि बच्चों को सैटरडे संडे छुट्टी है, आप फ्राइडे को चले जाते हो, सैटरडे को चले जाते हो। हस्बैंड्स को शौक होते हैं बाहर खाना खाने के, वाइफ को जो भी शौक होते हैं, वाइफ के पास भी टाइम होता है। बच्चे देखिए, आप सुबह 7 साढ़े 7 बजे स्कूल जाते हैं और कोई भी बच्चा मेरे ख्याल से 2 बजे से पहले नहीं आता जी। और आपके जो हस्बैंड हैं वो भी सुबह 9 साढ़े 9, मेरे ख्याल से सबके हस्बैंड चले जाते हैं 9 साढ़े 9, हद से हद 10 बजे तक चले जाएंगे। आपके पास 10 से लेके 2 बजे तक 4 घंटे का टाइम होता है। एक वाइफ के पास 4 घंटे का टाइम होता है और एक हस्बैंड के पास जिस दिन उसकी छुट्टी होती है वो टाइम होता है, और फिर जिस समय वो शाम को रात को जब भी घर आता है उसके बाद का टाइम होता है। तो आप कुछ भी आपके शौक हो या आपके कुछ भी आप करना चाहो, आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर कोई कहता है कि जी मेरी तो ज़िंदगी ऐसी निकल गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ नहीं, इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, आपकी अपनी गलती है। जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपने आप को जस्टिफाई भी करते रहते हैं पूनम जी, कि ठीक है अब तो उम्र हो गई है, अब क्या, तब करना चाहते थे तब तो किसी ने कराया नहीं, किसी ने, शब्दों पर ध्यान दीजिए, और अब जो है अब कह रहे हैं तो अब हिम्मत नहीं बची, अब ताकत नहीं बची शरीर में, अब तो हम थक जाते हैं। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस होते हैं। सब कुछ ताकत भी होती है, सब में सब कुछ आपके दिल में इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती तो करवा नहीं सकता। आपका हस्बैंड आपको नहीं कहेगा कि तू जाके ये कर, वो कर, वहां जा वहां जा, वो क्यों कहेगा आपको? अरे वो तो सुबह जब काम पे गया तो गया, आपके पास उसके बाद पूरा दिन पड़ा है ना, वो तो आपने मैनेज करना कि आपने कैसे क्या करना है। और फिर अगर कोई लेडी ये कहती है कि जी अब तो टाइम निकल गया, टाइम किसको कहते हैं निकल जाना? मान लो आपके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, आपकी कितनी एज होती है? 55 60, कितनी 60 होती है। तो 60 तो आजकल हर एक बंदा 60 को यंग मानता है। अब 60 में क्या कौन से शौक नहीं पूरे कर सकते आप सब कुछ कर सकते हो। खूब ढेर सारी फ्रेंड्स बनाओ आप अपनी, देखो सारे शौक पूरे होते हैं आपके। फ्रेंड्स के साथ आप लंच पे जाओ, आप 2 घंटे में इतने फ्रेश होके आ जाओगे कि आप भूल जाओगे कि आपको कोई प्रॉब्लम भी थी जब घर से आप गए थे। तो क्योंकि उस 2 घंटे में आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इतना हंसते हो, मजाक करते हो, जोक करते हो,
आप सब कुछ फ्रेश हो जाते हो। और मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में, मैं तो हर एक इंसान को कहती हूँ कि जब आपकी एज बड़ी होती जाती है, आपकी फ्रेंड्स का दायरा बड़े होते जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जब आपकी एज बड़ी होती है ना, आपकी फ्रेंड्स ही आपके काम आती हैं। आप सोचो, आपके बच्चे काम आए, आपके बच्चे कैसे काम आए बताओ मुझे। आपके बच्चे, आपका बेटा काम कर रहा है, आपकी डॉटर इन लॉ बच्चे अपने देख रही है, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने बच्चे देखने हैं, उन्होंने भी तो अपनी लाइफ देखनी है, वो आपके लिए क्या करें। तो आपको तो अपने आप करना चाहिए, और जो कुछ आप नहीं कर सकते होगे वो तो फिर आपके बच्चे करते ही है ना, सबके बच्चे करते हैं, कोई किसी का बच्चा इतना खराब नहीं होता, सब बच्चे करते हैं। जब माँ बाप नहीं कर पाते ना तो बच्चे करते हैं, और जब माँ बाप कर पाते हैं ना तो उनको उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए बच्चों से कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। अरे क्यों कर दो जब तुम खुद कर सकते हो। मैं अभी इस एज में भी मैं अपने बच्चों को कुछ कहती नहीं हूँ। आप कहोगे कि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती, और जब कुछ कहती हूँ तो उनको पता है कि ये मम्मी नहीं कर सकती तभी कह रही है। तो फिर वो एक ही बार में, एक ही झटके में काम हो जाता है, वो कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी तभी कहेगी जब मम्मी के बस का नहीं है। तो कई बार मैं भी ज्यादा पेन लेना नहीं चाहती, कोई ऐसा काम होता कुछ होता मैं कहती कर दो, तो मैं नहीं करना चाहती, तो ठीक है, तो ऐसे सबका है। बिल्कुल सही स्टडी है पूरब जी आपकी, कि जो हस्बैंड के जाने के बाद का समय और बच्चों से आने से पहले का समय, ये जो इम्पोर्टेंट समय है, इसको हर महिला चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकती है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो चुनती हैं घर में जो सीरियल आते हैं तो उनको वो देखना पसंद करती हैं। वो बोलते हैं कि भाई दिस इज़ मी टाइम, मैं थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ, सबको मैंने भेज दिया है। आप इसको क्या मानती हैं? मैं इसको सबसे थर्ड क्लास बात मानती हूँ, और एकदम टाइम वेस्ट मानती हूँ। क्योंकि देखो, सीरियल वो करते हैं, एक कहानियां होती हैं, वो उन कहानियों को वैसे सेट करते हैं जैसे पब्लिक देखना चाहती है, और लेडीज बैठती हैं 4-4 घंटे एक ही जगह पे बैठी रहेंगी, लेट के टीवी देखती रहेंगी, और बिल्कुल टाइम वेस्ट करती हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको। कई बार उन सीरियल्स के अंदर साजिश भी बताई जा रही होती है। उसमें तो उन्होंने तो सीरियल को आगे बढ़ाना है ना, वो आगे वैसे ही बढ़ाते हैं जैसे पब्लिक देखना चाहती है। अब क्यों, जब आपका हस्बैंड भी चला गया, आपके बच्चे भी चले गए, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उस समय। अब अपना आराम से बाहर जाओ, बाहर घूमो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, अपने रिलेटिव जिनको आप कभी मिलते नहीं हो, कभी कुछ नहीं, जाओ उनके साथ बैठ के गप्पे मारो। और इतनी जगह होती है, मॉल है, मार्केट है, रिलेटिव्स हैं। मैं तो सुशील जी, मैं तो अपने बारे में आपको बता रही हूँ, मैं तो मेरी पूरी लाइफ, मेरे हस्बैंड 9-9:30 बजे घर से चले जाते थे ऑफिस, कि सारे ही आदमी जाते हैं तो वो भी जाते थे, बच्चे सबके 7-7:30 बजे चले जाते हैं, मेरे बच्चे भी चले जाते थे। उसके बाद मैं 9-9:30 से लेके मैं 2 बजे तक बिल्कुल खाली होती थी। मैं 9-9:30 से 11 बजे तक मैं अपने घर को देखती थी, घर को भी तो देखना होता है। 11-11:15 मैं भी बाहर चली जाती थी, और मैं 1:30 तक, मैंने 1:30 टारगेट रखा हुआ था कि मैं 1:30 तक घर पहुंच जाऊंगी। अगर बाई चांस लेट हो भी गई तो मेरे पास आधे घंटे का मार्जिन होता था। मैं 1:30 नहीं तो 1:45, तो अगर लेट भी हो गई तो 1:45 तो 100% था, 100 का 1000% मैं घर पहुंच जाऊंगी। उतनी देर में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी, कभी अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदार भी तो होते हैं ना, उनके साथ भी तो बना के रखनी होती है। अपने किसी रिलेटिव्स के घर चला गया, उस समय मॉल नहीं होते थे, मार्केट चला गया, और कभी सैलून चला गया, कभी मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी मार्केट। कभी घर की शॉपिंग हो जाती थी, कभी अपने कपड़े हो जाते थे। और मैं शुरू से बहुत शौकीन टाइप की रही हूँ, शुरू से मेरे को अपने कपड़े पहनने का, कपड़े खरीदने का, यहाँ से ये खरीदना, वहाँ से वो खरीदना, मेरे को ये सब कुछ हमेशा रहा है, हमेशा पूरी लाइफ मैंने ऐसी ही जी है। तो मैं अपना टाइम, वो मेरे 2-2.5 घंटे मैं अपनी लाइफ जीती थी ना। और फिर जब बच्चे आ जाते थे तो फिर मैं बच्चों के साथ होती थी, फिर मैं कभी अकेले बाहर नहीं निकली। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी देख लिया, अपने बच्चों को भी देख लिया, उसके बीच में मैंने अपना टाइम निकाला ना। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने पूरी लाइफ ऐसे किया है जब तक मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं तो क्या करूँ कुछ। मेरे को लगता था मेरे पास तो टाइम होता है, इतना टाइम होता है, मेरे तो 2.5 घंटे बहुत होते हैं मेरे अपने लिए। और उसके बाद अगर मेरा मन कहीं नहीं है मन मेरा जाने को, तो घर में भी रह लिया,
कि किसी फ्रेंड को कभी घर बुला लिया, कभी किसी फ्रेंड के घर चला गया, बहुत सारी इतनी सारी चीजें होती थी और इतनी खुश रहती थी। बच्चे आते थे तो मैं बिल्कुल फ्रेश होती थी, क्योंकि मैं तो अपना 2-2.5 घंटे घूम घाम के मैं तो फ्रेश, और फिर उसके बाद पूरा टाइम फुल ऑफ बच्चों के एनर्जी लिए पूरी बिल्कुल, तरीके से। अब पूरी एनर्जी रहती थी। फिर जब बच्चे आते थे फुल एनर्जी रहती थी उनके लिए, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी जी ली ना। अब इसमें बताओ इसमें कि मैंने क्या बुरा किया। मैंने बच्चों को भी देखा, घर भी देखा, रिश्तेदार भी देखे, कोई बीमार हुआ है, किसी को देखने जाना है, मेरे पास सिर्फ वही टाइम होता था। उसी बीच में उसी के सारे बीच कार्य में जो है वो रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल में है उसको देखना, किसी को घर में मिलना, किसी को घर बुलाना, किसी को कुछ जो मर्जी करना। मेरे को लगता है मेरे पास वो 2.5 घंटे बहुत ज्यादा होते थे। मैं वो 2.5 घंटे फुल एंजॉय करती थी। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है पूनम जी, जैसे किसी को संगीत का शौक होता है, किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को फोटोग्राफी का शौक होता है, किसी को म्यूजिक का शौक है नहीं, तो बड़े सारे शौक लोगों के उस होते टाइम हैं। पर आप करो ना जब आपके बच्चे गए हुए हैं। मेरे को तो ऐसा कोई शौक ही नहीं था, मैं तो आउटगोइंग पर्सन थी, मेरे को तो घूमना बहुत अच्छा लगता था। लोग ये कहते हैं कि जब हम अपने कुंवारे थे तब हम ये करना चाहते थे, तब तो हमें किसी ने करवाया नहीं, तब तो हमें मौका नहीं दिया। तो अब तो इतनी सारी वैसे भी काम होते हैं हमारे ये मौके आपको कभी कोई नहीं देगा, ये मौके आपको टाइम से खुद चुराने पड़ेंगे। ये मौके आपको कोई नहीं देगा। आपके घर का कोई बंदा नहीं कहेगा कि तू जाके तेरे को पेंटिंग सीखनी है, जाके तू पेंटिंग सीख ले, कुछ ये कर ले वो कर ले। आपको घर का कोई बंदा नहीं कहेगा, और किसी के घर का कोई नहीं कहेगा, कि वो कहते हैं कि हम तेरे को मना थोड़ी कर रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं पूनम जी कि कोई मुझे मोटिवेट ही नहीं करता। इसमें मोटिवेट कोई क्या करेगा बताओ मुझे, क्या मोटिवेट करेगा? कोई दूसरा आपको कहेगा कि तेरे को ये सीखना है तो जाके सीख। अब बड़े अजीब बेवकूफ बंदी है अगर कोई ये कहती है तो। मोटिवेट कोई कैसे करेगा? मैं तो अपने आप को ही मोटिवेट करती रहती हूँ, मेरे को तो आज तक किसी ने मोटिवेट नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग पूनम जी शुरू भी करते हैं तो वो सोचते हैं कि इससे मुझे कुछ फायदा ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। शौक जो होते हैं उनसे कोई हमेशा ये नहीं होता कि आप अर्निंग करोगे। शौक आपको क्या फायदा होता है पूनम जी शौक पूरा करने से? शौक पूरा करने का, अरे आपका दिल इतना खुश रहता है, और आपका अगर दिल खुश है तो आप तो खुश ही खुश हो। आपका जो काम करने का मन कर रहा है आप वो कर रहे हो। अब जैसे मेरे को अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है। आज भी मेरी जितनी फ्रेंड्स सुन रही हैं सारे लोग सुन लो, मुझे अपनी आई लव माई फ्रेंड्स, और मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अभी मैं थोड़ा कम कर पाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। मुझे उनके साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, लंच करना, ये सब कुछ मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं घर में बहुत कम टिकती हूँ। बिल्कुल पूनम जी पूनम जी, आप जैसे आपका तो एक अलग एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो इस चीज को नजरअंदाज करती चली जाती हैं, और फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि जब वो वाकई करना भी नहीं चाहती, और जाहिर सी बात है कि एज से भी हिम्मत शायद टूट जाती होगी। कुछ नहीं, 60 क्या एज होती है? आप मेरे को बताओ ना, 60 क्या एज होती है? कुछ नहीं होती। 60 में तो आप कितना कुछ कर सकते हो। हर लेडी कर सकती है, हर लेडी कर सकती है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं 60 के लोग यंग में आते हैं। वो खुद नहीं करना चाहते, वो खुद नहीं करना चाहते। सच ये होता है। कई बार पूनम जी ऐसा भी होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है और उनको अलग अलग शौक हो सकते हैं। किसी को संगीत का हो सकता है तो किसी को डांस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कई बार जो है, जो एक व्यक्ति अपना जो वो कर सकता था वो तो करता नहीं है, लेकिन अगर उसका पार्टनर कुछ करने चले तो उसको इस तरह उसको करने दो ना, उसको करने दो ना, तुमको नहीं करना, दूसरा बंदा करना चाहता है। लेकिन करना नहीं देना चाहते। उनको बोलते हैं कि इस बुढ़ापे में करने चले हो, इस उम्र में करने चले हो। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं सुशील जी, अगर इंसान का अपना दिल हो ना तो उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वो लेडी टाइम निकाल के कर ही लेगी। लेडी के पास बहुत टाइम होता है। ये सब कहने की बातें होती है, मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं तो ये करती रही, मैं तो वो करती रही, मैं तो घर को देखती रही, मैं तो ये करती रही। सुबह से लेकर रात तक आप घर ही देख रहे हो। कितना घर देखते हो? क्या देखते हो? कितना घर देखते हो? आपके बच्चों की शादियां हो गई जब, उसके बाद बता दो मुझे क्या कर रहे हो आप? उसके बाद आपके पास इतना भी टाइम नहीं है। सुबह से लेकर रात तक सब झूठ बोलती है।
सब सुन रही होंगी सब। जी इस बिल्कुल। वीडियो के बाद मेरी अच्छी मुसीबत आने वाली है। जी बिल्कुल। पूनम जी, जो यंग लड़कियां हैं वो कई बार अभी समय बदला है तो उसमें वो चाहती हैं कि जो वो करना चाहती हैं उसको करें, लेकिन बहुत सारी फिर भी नहीं कर पाती हैं। तो आपको लगता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर जब भी उनको मौका मिले तब उनको करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस समय पे इंतजार नहीं करना चाहिए? मैंने देखा है लड़कियां करती हैं, थोड़े बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, थोड़े सेटल हो जाते हैं, तो वो जो कुछ करना चाहती हैं वो काम करती हैं। मैंने देखा भी है, मैं अभी भी देखती हूँ कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो तो भी कर लेती हैं। और मैंने तो बाद में भी देखा है कि बच्चे 12th पास कर गए, उसके बाद बच्चे बाहर इधर उधर पढ़ने चले गए, आप खाली हो तो आप कर सकते हो। बहुत टाइम होता है सुशील जी, आपका अगर अपना मन नहीं कर रहा ना तो फिर तो आपके पास 1000 बहाने हैं, और आपका अपना मन कर रहा है तो अभी मैं जो काम करती हूँ, देखो कि मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं टाइम निकालती हूँ ना, जैसे भी मतलब मैं कई बार इतनी बिजी होती है कि मैं सुबह से शाम तक घर ही नहीं होती। मेरा मेरा मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरे के बाद कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं थकती हूँ, मैं थकती भी नहीं हूँ, मैं टायर्ड भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे वो काम करने अच्छे लगते हैं और मैं वो काम करती हूँ, मैं इसलिए खुश रहती हूँ, इसलिए मुझे थकान भी नहीं होती। ये तो मुझे होनी चाहिए, सुबह से शाम तक आप बाहर हो इस एज में, आप कैसे नहीं थकोगे? लेकिन मैं नहीं थकती क्योंकि मैं खुश होकर कर रही होती हूँ। मन के मुताबिक ये काम है। यस, मैं खुश होकर कर रही होती हूँ, मैं कोई मजबूरी में नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी सारी लेडीज कर सकती हैं। लेडीज ना, मैं आपको बताऊं, हिम्मत नहीं करती। जैसे सुबह उनके हस्बैंड जाएंगे ना तो उनको लगेगा ठीक है ना, घर में रहो, क्या करना बाहर जाके, ठीक है टीवी लगाओ अपना, वो सीरियल एक आ रहा है उसका इतना इंतजार करेंगी रोज। मैं कहती हूँ 10 सीरियल ना देखो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 सीरियल में भी कोई घर में आ भी जाएगा ना। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, किसी के घर चले जाओ ना आप, उस सीरियल का टाइम है, आपने उनके घर आधा पौना घंटा बैठना है, वो सीरियल के बिना रह नहीं सकते कि हमारा तो फेवरेट सीरियल आ रहा है। उस समय इतना गुस्सा आता है कि हम पौने घंटे के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आधा घंटा तुम एक दिन सीरियल नहीं देखोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन सीरियल ना देखो, दूसरे दिन कोई ऐसा नहीं है कि सीरियल बहुत आगे तक चला जाता है, कुछ नहीं जाता। बिल्कुल। लोग पूनम जी, थोड़ी सी बात उसकी भी की जाए कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि देखो ये जो है अब करने चली हैं, या ये इन्होंने एक नई चीजें, नया राग शुरू कर दिया है, तो इस तरह का भी डिस्करेजमेंट होता है समाज में। क्या फर्क पड़ता है, कोई कहता है तो कहने दो। मैंने तो एक वीडियो भी बनाया था, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही है, कहने दो। कोई कहता है तो कहने दो। वही लोग कहते हैं जो कुछ कर नहीं पाते, जो कुछ कर नहीं पाते ना, कुछ कर नहीं पाते नहीं, जो कुछ करते नहीं है वही लोग कहते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशील जी, मैं तो इतना कुछ करती हूँ, मेरे को तो आज तक कभी कोई कुछ नहीं कहता कि पूनम ये क्या कर रही है इस एज में, इसको क्या हो गया, ये क्या कर रही है। मुझे तो बल्कि सब लोग मुझे तो कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रही है। पता नहीं, मेरे सामने तो यही कहते हैं, पीठ पीछे मुझे जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन मेरे को लोग कहते हैं कि अच्छी स्ट्रांग है और अच्छा काम कर रही है। लोगों को मोटिवेट करती हूँ मैं बहुत, मैं तो अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करती रहती हूँ। जी पूरब जी, थोड़ा सा आध्यात्मिक सवाल कि इंसान को ईश्वर ने भेजा है धरती पर, उसके लिए कोई ना कोई चीज बनाई है इस धरती पर, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसको अपना घर परिवार चलाने के लिए उन चीज़ों में उलझना पड़ता है, क्योंकि घर चलाना है तो वो तो उसी तरीके से चलेगा जैसे चलना होता है। तो इस चक्कर में लोग अपना जीवन जो है जीना भूल जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर ने उसको जो सिफत दी है, जो कला दी है, अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो क्या ईश्वर को भी बुरा लगता है? बिल्कुल, अगर भगवान ने आपको भेजा है कुछ करने के लिए और आप कर सकते हैं, और आप कर सकते हो, और आप सोचो कि पिछला जन्म अगला जन्म तो हमने देखा ही नहीं, हमारे लिए तो जो भी है यही जन्म है, मेरे लिए तो कम से कम यही जन्म है। मैं तो सब कुछ इस जन्म में करके जाना चाहती हूँ, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। तो भगवान भी नाराज तो होगा ना कि जब तेरे में ये कला है तू ये कर सकती है, सब कुछ है, तेरे को सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है, सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं करो, क्यों नहीं करो।
मैं तो सब लेडीज को कहूंगी कि जब जो दिल करे ना, जो भी तुम्हारे शौक हो, कोई भी एज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर एज में अपना हर एक शौक पूरा कर सकते हो। और वो करना, और जब वो करोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं होंगे, आप उस समय मुझे याद करोगे। जो कर सकते हो जरूर करो, और आपको अच्छा लगेगा निश्चित रूप से। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। पूरब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस विषय पर रोशनी डाली, और जितने भी लोग ठहर गए होंगे, रुक गए होंगे, कुछ करना चाह रहे होंगे, तो शायद इस एपिसोड को देखने के बाद में वो जरूर हिम्मत लाएंगे। सुशील जी, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक था। जी बिल्कुल, मैं काफी अच्छे से बोल भी पाई, मतलब बोल क्या भाई, मैंने अपने दिल की बातें भी बोल डाली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर। आज उन्होंने जिस तरीके से बताया कि बहुत ही सही और सटीक बात की उन्होंने, कि हर महिला के पास, हर पुरुष के पास समय होता है, ज़रूरत है उसको मैनेज करने की, ज़रूरत है कि आपको अपने जो भी आपके शौक हैं उनको पूरा करने की। क्योंकि इंसान जब इस दुनिया से जाता है और पलट करके देखता है, तो उसको पूरे जीवन में ये नज़र आता है कि क्या किया। अगर आपको ये फीलिंग आए कि मैंने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गुजार दिया, तो इससे बेकार फीलिंग मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। तो आप जो जीवन में करना चाहते हैं, जो भी आपके शौक हैं, अपने घर परिवार को देखते हुए उसको ज़रूर पूरा करें, चाहे वो उम्र की किसी भी दहलीज पर क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही। अगली बार पूनम कालरा जी से हम फिर कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अब लेता हूं इजाज़त, नमस्कार।